आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है, जिसकी तमाम जहानों में बादशाहत है, जो हर चीज़ का हकीकी मालिक है, जो जैसी लातदाद निबातात को पैदा फरमाने वाला, इनको रंग व बू बख्शने वाला, इनमें अजीब व गरीब अफ़ाल व ख़वास रखने वाला है। मैं हूँ हकीम आमिर शहज़ाद डस्का पाकिस्तान से। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब मेरे यूट्यूब चैनल हकीम आमिर शहज़ाद डस्का पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। नाज़रीन इकराम, ये आप देख रहे हैं कि ये एक किस्म की फलियां हैं, जो कि हुल की फलियां हैं। ये हुल की फली मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये हुल के पत्ते हैं, ये उसकी पत्तियां हैं हुल बूटी की, ये उसके फूल हैं, ये आप देख रहे हैं। नाज़रीन इकराम, कानों के अमराज के लिए, अमराज गोश्त के लिए ये फलियां क्या हैं? एक ज़मीन पर बखेरा हुआ रब्बुल इज़्ज़त का ख़जाना है। नाज़रीन इकराम, ये आप फलियां हासिल कर लें जितनी आपको चाहिए। तो ये फलियां बिल्कुल ताज़ी होनी चाहिए, सब्ज़ और ताज़ी होनी चाहिए। इनको कूट कर नाज़रीन इकराम इनसे पानी हासिल कर लें और मीठे तेल में, रोगन कुंद में वो पानी जो है वो जला डालें और उस तेल को संभाल रखें। बावक़्त ज़रूरत उस तेल को अमराज़े गोश्त के लिए, यानी कानों के अमराज के लिए, जिसमें इन अमराज में आप इस्तेमाल कराएँ, समात की कमी हो या कानों में कोई ज़ख़म हो गया हो या दर्द रहता हो या समात की बहुत ज़्यादा कमी हो गई, तो इस बूटी का फिर तलीसम देखें। ये हुल की फलियां मैं आपको दिखा रहा हूँ। नाज़रीन किराम, ये रब्बुल इज़्ज़त के ज़मीन पर बखेरे हुए ख़जाने हैं। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब ये सब जानते हैं कि जड़ी बूटियों के अंदर रब्बुल इज़्ज़त ने अजीब व गरीब अफ़ाल व ख़वास रखे हैं। तो अमराज़ गोश्त के लिए इस बूटी को कान फूटी भी कहा जाता है। इन फलियों को आप जमा कर लें। ये हुल की फलियां हैं, जो कि आम आपको बंजर ज़मीनों में, खेतों खलियान के किनारे ये बूटी मिल जाए। इस बूटी को जहाँ भी आप देखें, इससे फलियां हासिल कर लें और इन फलियों को कूट कर, ये सिर्फ फलियां होनी चाहिए, इसके साथ पत्ते नहीं होने चाहिए, फूल नहीं होने चाहिए। ये फली को कूट कर कपड़े में निचोड़ लें, इनसे पानी हासिल कर लें। जितना पानी हो उतना ही रोगन कुंद शामिल करके धीमी आग पर आपने पकाना है। जब मुकम्मल तौर पर पानी जल जाए, तेल सिर्फ बाकी रह जाए, इस बात का यकीन हो जाए, तो तेल को संभाल रखें। बावक़्त ज़रूरत 2 कतरा नीम गर्म करके कानों में डालें, तमाम कानों के अमराज दूर हो जाते हैं। यह ख़ास तलीसम मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ जड़ी बूटियों का। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब मेरी वीडियो को पज़ीराई देते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।